हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप राजभर और आज का ये एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि पास 3 फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके बाद मास्टर डेटा में देखते हैं कि जा कंपनी का तो कोई डेटा चेंज ही नहीं हुआ है या फिर कंपनी का डेटा उल्टा हो गया है, जो अब बढ़ना था वो घट गया है, उटपटांग कुछ भी हो जाता है। तो बॉस, पास 3 फॉर्म फिलअप करने में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो आता है इसका जो पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग जो स्टेटस दिखाता है यहाँ पे इस पेज के बाद में। कुछ भी है क्या? मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। मैंने जस्ट एक फॉर्म, एक डमी फॉर्म प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, कुछ भी उटपटांग डेटा डाल के 2 पेज यहाँ पे कंप्लीट किया मैंने। ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 कंप्लीट किया, ब्लॉक 3 में आया। अब ये ब्लॉक 3 में क्या होता है ना, अक्सर बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं। मेरे को पता है आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपका यही गड़बड़ हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर पोस्ट अलॉटमेंट, शेयर्स इशू होने के बाद कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑथराइज कैपिटल क्या रहेगा, इशूड कैपिटल क्या रहेगा, सब्सक्राइब क्या रहेगा, पेड अप कैपिटल क्या रहेगा। अगर ये वाला पॉइंट अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आपका मास्टर डेटा गलत रहेगा। 100% आपका मास्टर डेटा गलत ही जाएगा। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, दैट इज द क्वेश्चन। कि सर मेरा एक बार पास 3 फाइल हो गया है जिसमें मेरा ये डेटा चला गया है और इसके बाद गवर्नमेंट ने ये डेटा अपडेट कर दिया। बिकॉज पास 3 का अगर मैं ये दिखाऊँ ना, रेफर करूँ इंस्ट्रक्शन किट ना, तो आप ये देखो एकदम लास्ट में आओगे ना, यहाँ पे देखो, दिस फॉर्म पास 3 shall be processed in STP mode and shall be taken on record to electronic mode without any further processing। तो पास 3 अल्टीमेटली ये आपका ऑटोमेटिक एसटीपी मोड में ही जाता है। तो एसटीपी मोड में जाने का मतलब है कोई वेरिफिकेशन, कोई अल्टीमेट, कोई अलग से चेकिंग होने वाला नहीं है इस फॉर्म का, कि आप अलग से चेक करने जाएगा और आरओसी आपको वापस से फॉर्म को सेंड करेगा। एक बार जो आपने पास 3 भर दिया, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो डाल दिया, वो फाइनल है। इस फॉर्म का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना, इस फॉर्म को आप डिलीट नहीं करवा सकते हो, डिफेक्टिव नहीं करवा सकते हो, बिकॉज आरओसी का जुरिडिक्शन ही नहीं है कि इसको वो डिफेक्टिव करे। आरओसी कोई भी फॉर्म, पास 3 फॉर्म कभी डिफेक्टिव होता ही नहीं है। वो एक बार फाइल हो गया तो वो पड़ा रहेगा पोर्टल पे, वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो सर व्हाट इज द सॉल्यूशन? अभी अपने कर क्या सकते हैं, देखो। अब अगर मैं एज पर लॉ बात करूँ, 2 सिचुएशन आता है। अगर एज पर लॉ इसको रेक्टिफाई करने की बात करूँ, या फिर बात करूँ कि सर लॉ के हिसाब से जाएंगे ना तो अपना लग जाएगा लग्गा, नहीं जा सकते लॉ के हिसाब से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आई विल नेवर रिकमेंड, नेवर सजेस्ट कि आप आउट ऑफ लॉ या फिर अलग तरीके से काम करिए, विच इज इलीगल, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो विद अकॉर्डेंस विद द लॉ। दिस इज माई ओरिजिनल एंड बेस्ट ओपिनियन टू यू। ठीक है, तो सर पहले लीगल बताइए, बाद में गंदा चीज बताएंगे। मैं लीगल क्या है सर, क्या करना होगा इस फॉर्म पास 3 के लिए? आप सबसे पहले तो जाओ कि भैया हमारा फॉर्म गड़बड़ हो गया है, आरओसी को अपडेट करो कि सर हमारा ये फॉर्म था, ये चीज गलती हो गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। दैट इज डन बिकॉज ऑफ अनइंटेंशनल और मिस्टेक से हुआ है। ठीक है, आरओसी को पूरा स्टेटस बताओ, अपडेट करो, एंड देन आप उनको, अगर वो बोलते हैं कि भाई हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, देन देयर इज नो ऑप्शन, आप कंपाउंडिंग के लिए जाना होगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है सर? आरओसी के पास आप कंपाउंडिंग के लिए, मतलब आरडी के पास जाओ, कंपाउंडिंग वगैरह कराओ, फिर इसके बाद आप अपना फाइल करो। तो इसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। मतलब आप पहले एप्लीकेशन करोगे, अपना सारा इनफैक्ट बताओगे, आप ये एप्लीकेशन कहाँ करोगे, आपको GNR1 में डालना पड़ेगा कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब वो चीज, वो मैटर वो कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर जो आउटकम आएगा वो अलग चीज है। ठीक है, फिर आप पास 3 फाइल कर सकते हो, अपना कैपिटल वापस बढ़ा सकते हो। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मान के चलो 3 महीने का टाइम तो जाएगा ही मिनिमम, बेयर मिनिमम। ठीक है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, कोई फिक्स ड्यू डेट बोल, मतलब डेडलाइन बोल कर नहीं होता। अब सर दूसरा तरीका बताओ ना, जो गलत तरीका है बट जल्दी हो जाएगा। आपका फॉर्म पास 3 फॉर्म, मैं बोला ना एसटीपी मोड में आप जो भी फॉर्म भरोगे उसके बेसिस पे हो जाएगा। अगर मान लो आपने कोई अलॉटमेंट किया है और उसके वजह से पास 3 नहीं बढ़ा है, तो आप एक फ्रेश पास 3 फाइल कर दो विथ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, कि आपका कितना अलॉटमेंट गया है, क्या क्या अलॉटमेंट गया है। ठीक है, मान लो एक पास 3 फाइल किया 100 रुपया का, एक और पास 3 फाइल कर दिया बाई मिस्टेक, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल हो गया 50 रुपया। तो पहले एक पास 3 फाइल करो जिससे 50 को 100 करो, फिर उसको बढ़ा लो, पहला ऑप्शन। या तो एक ही पास 3 फाइल करो जिसमें एक बार में डायरेक्ट बढ़ा दो। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट आता है, ये जो तरीका है विच इज नॉट लीगल, विच इज नॉट राइट, एक्यूरेट नहीं है एज पर लॉ। तो सर कैसे करना चाहिए? देखो, सजेशन मैं दे सकता हूँ, यूज करना, और उसका आउटकम क्या होता है इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर अ बोर्ड रेजोल्यूशन, प्रॉपर सारा कुछ उसमें पूरा एस्टिमेट, सारा डिटेल्स आप दीजिए कि सर हमने पुराना फॉर्म फाइल किया था। आई सजेस्ट कि आप उस फॉर्म को भी अटैचमेंट यहाँ पे डालिए कि हमने सर पुराना फॉर्म फाइल किया था, ये फॉर्म था, ऐसा ऐसा था, जिसके अंदर ये फॉर्म डल गया, ये डेटा चला गया बाई मिस्टेक। पूरा डायरेक्टर का साइन लीजिए, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड करिए, उसके बाद उसको अपडेट करिए और इसमें सारा अटैचमेंट प्रिपेयर करिए। आपको बोर्ड मीटिंग का नोटिस डालिए, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन डालिए,
ईजीएम का नोटिस डालिए, ईजीएम का रेजोल्यूशन डालिए, अगर आप क्या बोलते हैं मिनट्स का डाल सकते तो मिनट्स का भी स्कैन कॉपी करके डाल दो। उसके साथ साथ बोर्ड का कंसेंट डालो कि भाई डायरेक्टर ने ये फ्रेश मीटिंग के लिए बोल, मतलब डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन नया पास किया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट रेजोल्यूशन बोर्ड इज नाउ कंसिडरिंग कि भाई हम लोग एक फ्रेश फाइल करेंगे बिकॉज हमारे से मिस्टेक हो गया है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर घट गया, विच इज नॉट लीगल, विच इज नॉट राइट, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, हमारा कलरकियल मिस्टेक, हमारा स्टाफ नशे में था, उसने गलती कर दिया, ये चीज, ठीक है। ये सब करके जब आप पास फाइल करोगे आपका पास फॉर्म सबमिट ले लेगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एसटीपी मॉड में वो तुरंत आपका मास्टर डेटा भी अपडेट हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। तो अल्टीमेटली आपका जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाने वाला है, हार्डली 1 हफ्ते के अंदर चेंज हो जाने वाला है। बस इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेज भी हैं बॉस, बिकॉज पास फॉर्म अपने आप हटता नहीं है और आता जाता नहीं है, ठीक है। तो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि अचानक से किसी दिन आपको नोटिस भेज दिया जाए आरओसी की तरफ से और बोला जाए कि भाई आपने 2 पास फाइल किए और इस तरीके से फाइल किए, हम इसको गलत मानेंगे। सो उस वक्त आपके पास ये जो आपने अटैचमेंट वगैरह दिया है ना, ये आपके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करेगा। उस वक्त आपको कंपाउंडिंग के लिए जाना ही पड़ेगा और उस वक्त आपके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा कि सर आई अंडरस्टैंड कि हमने ऐसा ऐसा किया था, बट सर हमने नेक्स्ट फॉर्म इस मजबूरी में फाइल किया था बिकॉज डिफेक्टिव था। तो उस टाइम पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, हमको फाइलिंग करना जरूरी था, हम उसके लिए डिफेक्टिव के लिए जाते, वो सब चीज के लिए जाते तो हमारा ड्यू डेट क्रॉस हो जाता। तो बेस्ड ऑन दो सर्कमस्टांसेस हमने ये एक्शन लिया, तो आपको वहां पे भी एक डिफेंस मिलने का बहुत अच्छा चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज था ये मेरे हिसाब से एक ओपिनियन है विच यू कैन यूज, बट मैं लीगली आपको कैसे बोल सकता हूँ, है ना, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे कैसे बोल सकता हूँ कि भाई तू ये कर ले और बच जाएगा, क्योंकि मैं गलत चीज प्रमोट नहीं कर सकता, राइट। जो भी है पास 3 का जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है सर बाई मिस्टेक मैंने क्या किया, जो अमाउंट का मेरा कैपिटल था, सपोज 100 रुपए का कैपिटल था और 100 ही रुपया मैंने डाल दिया है फ्रेश जो चेंज वाला, मतलब चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर में, इस वाले में मैंने वापस से पेडअप कैपिटल 100 रुपया पुराना था, अभी भी 100 रुपया डाल दिया और कैपिटल कुछ चेंज नहीं हुआ, एज इट इज पड़ गया। तो इस सिचुएशन में भी यू हैव टू फाइल अ फ्रेश, ये वाला फॉर्म, फ्रेश फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फ्रेश पास फाइल कर दो और वहां पे भी यू कैन गेट इजीली डिफेंस। उस सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से डिफेंस पा जाओगे बिकॉज आपका यू हैव टू इंश्योर कि आपका ये जो फर्स्ट पेज आपने फाइल किया है यहाँ पे ना, एक सेकेंड, जो फर्स्ट पेज फाइल किया है ना आपने, पर्टिकुलर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड फॉर कैश या फिर आपका जो भी राइट इशू प्राइवेट पर्सन जो भी मेथड से आपने किया है वो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से भरे हो, ठीक है, कि हमने कितना अलॉटमेंट किया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू दिस अगर आपका डेटा सही आ रहा है यू विल गेट डिफेंस कि भाई हमारा इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, हम लोग किसी को फ्रॉड नहीं करना चाहते थे, ऑब्वियसली दैट वाज द मिस्टेक, बट आवर इंटेंशन वाज नॉट टू डू एनी फ्रॉड, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस ग्राउंड ये आपका फ्यूचर प्लानिंग है, पर प्रेजेंट का बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आने वाले 5-6 सालों के बाद अगर नोटिस आती है देन यू कैन प्लान दिस, अगर नोटिस नहीं आती तो फिर नो प्रॉब्लम, आप आराम से बैठे रहो, कंपनी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है सर, ड्यू डिलिजेंस में आ सकता है। सपोज कंपनी को आप सेल करना चाहते हो, कंपनी अमलगमेट होना चाहती है, लीगल डिपार्टमेंट डेफिनेटली इसको कैच करेगा कि भाई 2 पास से फाइल हुआ है, एक पास से गलत फाइल क्यों हुआ है। एट दैट सिचुएशन अब ये आपके ऊपर है कि आप उस कंपनी को कैसे कन्विंस करते हो कि भैया देखो ऐसा ऐसा हुआ था, हमारा एक बंदा था उसको हमने 3 दिन से छुट्टी नहीं दिया था, उसने गलत फॉर्म भर दिया, ठीक है, या उसको सैलरी 3 दिन डिले दिया था, उसने गलत फॉर्म भर दिया। ऐसा आप उसको बोल सकते हो, जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस रहा हो, यू हैव टू कन्विंस देम कि भैया ऐसा ऐसा हो चुका है, अगर वी हैव टू डू दिस, तो हमको इसको ठीक करवाने के लिए फिर कंपाउंडिंग का पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा कि भाई हमारा इंटेंशन गलत नहीं था बट गड़बड़ तो फॉर्म चला ही गया है। मिस स्टेटमेंट, अब तुम बोलोगे कंपाउंडिंग क्यों जाओगे भैया, मेरा तो यहाँ पे नॉन कंप्लायंसेस नहीं है, फैक्ट इज इट्स अ मिस स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करे और उसी को वो माना जाता है कि एक बार में आप सही एंड एक्यूरेट फाइल करोगे, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली मिस स्टेट तो कर ही चुके हो ना, तो मिस स्टेटमेंट के लिए भी यू हैव टू गो फॉर दिस, ठीक है। सो आई होप आपका जो सबसे बड़ा डिजास्टर वाला प्रॉब्लम था मैंने सॉल्व कर दिया है पास 3 से रिलेटेड। ऐसा मेरे पास 4 मैटर अभी तक आ चुका है, 4 लोग मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ चुके हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हुआ है। आज ही एक बंदे ने मेरे से पूछा है, उसका मेरे को प्रॉब्लम देख के लगा यार ऐसा और लोग को भी तो प्रॉब्लम होता होगा, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं, ठीक है। सो दैट आप में से अगर किसी का भी मिस्टेक होता है आप उसको ट्राई करो उसको ठीक करने का, ठीक है। वन मोर थिंग, कुछ ऐसे फॉर्म्स है आरओसी के जिस फॉर्म को आप चाह के भी मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे इसमें से पास 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, AOC 4 MGT 7, कुछ ऐसे फॉर्म्स आते हैं जैसे ADT 1, अगर गलत भी हो जाए तो क्या ही बहुत बड़ा तीर नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, और ऐसे बहुत सारे फॉर्म है जिसका बहुत हार्श इंपैक्ट आ सकता है। तो आपको उन फॉर्म्स को बहुत ही
प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है कि भैया क्या करना है, कैसे करना है। अगर उसमें थोड़ा भी माइनर भी मिस्टेक रह गया तो उसका आउटकम प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। ठीक है, पासिव वाले फॉर्म में मेरे को क्या लगता है ना, अगर स्टार्टिंग का पोर्शन में आप गलती कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लास्ट वाला पोर्शन जो 20 नंबर पोर्शन है ना, अगर ये जो डालते हो वही वाला चीज वो लेता है, एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करता है। अगर इसमें बाई मिस्टेक आप इक्विटी की जगह प्रेफरेंस में आप डेटा डाल के सबमिट कर दोगे ना, आपका प्रेफरेंस वहां पे बढ़ जाएगा, कुछ चेकिंग नहीं होगा, डायरेक्ट प्रेफरेंस बढ़ जाएगा। अब अगर आप कुछ नहीं एक्शन लेते हो देन इट विल बी कंसिडर कि आपने इंटेंशनली ये फ्रॉड किया है। ठीक है, अगर इफ यू हैव टेकन एनी एक्शन इट विल बी कंसिडर्ड कि यस यू वांट टू, आप कोशिश किए हो उसको रोकने का। ठीक है, तो चलो यही रोक देते हैं, 10 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, और लंबा कितना करो आप बोर हो गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मैंने पूरा पास थ्री कैसे वीडियो भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद। कोई डाउट है तो कमेंट करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और गूगल का फॉर्म भी अवेलेबल है, यू कैन फिल इट आउट।